एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आने वाला है, ठीक है। तो इसको गौर से देखिएगा। जैसे फर्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा √3 है जो बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसमें से √5 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या। √6 निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा, नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं √2 से कट जाएगा, कौन सी है, परफेक्ट 2, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस, किसका, ए बी का मस, ए बी का लस कहा है, क्या एलसीएम गुना HCF लिखा हुआ है, नहीं। इसके बराबर में क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या को a द्वारा डिनोट करते हैं और दूसरी संख्या को b द्वारा, नहीं। तो लसा गुना मस इक्वल टू का हो जाएगा a इंटू बी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, कितना घात वाला भाई, एक घात वाला। तो एक घात वाला बहुपद हमेशा क्या कहलाता है, रैखिक। एक घात वाला रैखिक, हाँ। और दुई घात वाला, जैसे यहाँ पे x+1 लिखे, इसका घात क्या है 1, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक। अगला समझिएगा, x² + 2x + x। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x ना होकर के हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पावर कितना भाई 2, तो इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अगला जैसे x के पावर 3 + 2x² + 3x + 5, इसका पावर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिघात, नहीं। तो उसी प्रकार पूछा गया घात कितना है वो 1, तो एक घात वाला को कथी कहते हैं, रैखिक ना, का हो जाएगा रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर सी रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप का मतलब है कि सबसे अधिक पावर जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका पावर कितना है भाई 2, तो द्विघाते में रह गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला यहाँ पे देखिए, एक कितना आ गया 4, तो यहो कितना हो गया, चतुर्थ घात हो गया ना, हाँ। इसका पावर कितना दिखाई दे रहा है 2, तो यहो कितना हो गया, द्विघात हो गया। लेकिन इसका पावर कितना दिख रहा है 3, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। sin a = 3/4 ना, तो हमने के फॉर्मूला खूब पढ़े हैं, कौन चीज, sin थीटा = p/h कॉसेक, कॉसेक थीटा। उसके बाद में cos थीटा = b/h सेक थीटा, और tan थीटा = p/b। हेकर उल्टा कौन है, हाई है, तो इसका उल्टा हाई हो जाएगा, का हो जाएगा h/p, हाँ ये bh है, तो ये का हो जाएगा h/b, और tan p/b cot लिख ना, cot थीटा बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा b/p। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे सवालों में कौन चीज दे दिया है, sin a = 3/4। ये फार्मूला इसको छोड़ करके तरीका साइड में कर देते हैं, ओके हो गया, छोटे चुके। जिसको दरकार होगा लिखेगा, दरकार नहीं होगा छोड़ेगा। तो देखो हम पढ़ लिए, गौर से समझिएगा,
यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई क्या होता है एच, यानी ई अपने पास में कौन सी का मान है पी का, और ई कौन सी का मान है भाई एच का मान है। कौन सी का मान है एच का, नहीं तो ये पी दिया है एच दिया है, क्या नहीं पता है बी, क्या नहीं पता है बी, तो बी बराबर होता है √h² माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है, h का मान कितना है अपने पास में 4, 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा √7। हमसे कौन सी पूछा गया है कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर देख लेंगे का बी बाई एच, थीटा नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए, कॉस ए बराबर का हो जाएगा भाई बी बाई एच। तो ध्यान देंगे बी का मान कितना है, बी का मान √7 और एच का जो मान है वो कितना है, एच का मान 4, नहीं यानी √7/4। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan A बराबर क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला में एकदम विस्तृत रूप से पढ़े हैं कि क्या होता है भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, नहीं हाँ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा कॉट थीटा। अगला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बोलो दिक्कत है कौनों के, नहीं, तो तोहनिए के आंसर बताओ इसमें से कौन होगा, tan थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कौन सी हो जाएगा tan A पूछा, तो tan A देख लेना, tan A कहाँ पे यहाँ पे, हाँ तो क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत नहीं ना, फार्मूला याद होने से ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, ठीक है, इसलिए कहते हैं फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, वीडियो पर ध्यान कम दो, तहनी के पढ़ाई पर बेसी दो, ठीक है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है ना, तो गौर से समझिएगा एक बात, अगर हमसे पूछ दे अपने पास में एक चतुर्थांश, ठीक है, ये जो है y, नहीं ये क्या है y डैश, ये क्या होता है x डैश, और ये क्या है x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई x अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं x अक्ष, और x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भुज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं y अक्ष, नहीं y अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोटि। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा y अक्ष को कोटि बोलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है x अक्ष, हमसे केवल पूछ देता कि x अक्ष क्या होगा, x अक्ष क्या होगा भाई, क्या आंसर दोगे भुज, x अक्ष क्या होगा तो भुज होगा। लेकिन सवाल में कुछ और है, x अक्ष से उस बिंदु का कहलाता है, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता, तो कह रहा है कि x अक्ष पर नहीं है, अब x अक्ष से दूर है, x अक्ष से दूर है, x अक्ष से दूर होगा तो कहाँ आ जाएगा y अक्ष पर आ जाएगा ना, तो एक कौन सी कहेंगे भाई कोटि, ऑप्शन नंबर बी। दोनों बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपसे x अक्ष पूछेगा तो क्या बताइएगा भुज, या फिर आपसे y अक्ष पूछेगा तो क्या बताइएगा कोटि। अगर हमसे पूछ दे x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाएगा तो कौन सी हो जाएगा, x अक्ष से दूरी ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, कथी में घुस जाएगा कोटि में। अगर y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है तो कौन सी हो जाएगा भुज। किसी को दिक्कत नहीं है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सी हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, सबको पता है कौन सी होता है पाई r स्क्वायर।
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, परिधि के बात करें तो 2 पाई आर। क्लियर है। और ओकरा बाद में अगर त्रिज्य खंड के बात कर दे तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। टुन टुन बोला करो, ठीक है। क्षेत्रफल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर और त्रिज्य खंड थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो हमसे कौन चीज पूछा है भाई? क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफलवा कौन चीज हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचयी बराबरता का वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है? त्वरण। संचयी बराबरता के वक्र का कहलाता है त्वरण। इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संचयी बराबरता के वक्र का त्वरण, ठीक है। वो कुछ शेप इस तरह होता है उसका, नहीं, हम लोग 14 लेसन में सांख्यिकी में पढ़ेंगे तो उसमें ये देखने को मिलता है, इसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे संचयी बराबरता के वक्र को क्या कहते हैं? त्वरण। अगला बढ़े, इनमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच में किसे परिकलित करता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कौन सी पता करते हैं हम लिखे? कौन सी? मसा, HCF। क्या? HCF। तो HCF यानी मसा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलो कौन की दिक्कत?